अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2024 यानी एनएमडी कैट की। पाकिस्तान में हर साल लाखों बच्चे एमडी कैट में अपीयर होते हैं, जिनमें से 8000 बच्चे सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं और 8000 के करीब बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। तो इस साल भी एनएमडी कैट कब होने जा रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब है, आपने तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम टिप्स क्या है, सब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। एग्जाम कब होने जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हर साल की तरह पीएमडीसी एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिस पे वो रजिस्ट्रेशन डेट्स और एग्जाम डेट के बारे में बताता है, जो कि जुलाई के एंड पे उम्मीद की जा रही है कि पीएमडीसी अपना पोर्टल ओपन करेगा और उस पीएमडीसी के पोर्टल पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उस पर फिर आप अप्लाई करेंगे, जिसकी एप्लीकेशन फ़ी 6000 के करीब होती है। और हर साल 6000 फीस ही पिछले 2-3 सालों से चलती आ रही है, तो इस साल भी उम्मीद है कि 6000 ही आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। तो 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान तक जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी एमडी कैट के हवाले से। अब पाकिस्तान में एक ही दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के अंदर एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कंडक्ट करवाती है, सिंध के अंदर डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कंडक्ट करवाती है, बलूचिस्तान के अंदर बुलान यूनिवर्सिटी, जबकि केपीके के अंदर खैबर यूनिवर्सिटी जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो कुछ एंटी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे पहले बात करते हैं। तो जिस बच्चे के फर्स्ट ईयर के अंदर प्री मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल कंपलसरी है एमडी कैट के लिए, जिस बच्चे के 60% से ज्यादा मार्क्स होंगे वही एमडी कैट में अपीयर हो सकता है, और जिसने ए लेवल्स किया हुआ उसके इक्विवेलेंट 60% प्लस उसके मार्क्स प्री मेडिकल के अंदर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ बनते हैं। मैंने आपको बताया पहले ये इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ से कंडक्ट करवाती थी, हर सूबा अपना अपना एमडी कैट कंडक्ट करवाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पूरे पाकिस्तान के एक ही दिन में होता है, पीएमडीसी की डोमेन में आ गया हुआ है। तो इसके सेंटर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर बनते हैं और एक ही वक्त में एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद बात कर लीजिए कि एंटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है या फिर पेपर के ऊपर होता है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो है वो एंटी टेस्ट पेपर बेस्ड ही होता है, यानी कि आपने बबल शीट फिल करनी होती है और कितने एमसीक्यूज आते हैं वो आप जानते हैं। तो एमडी कैट में 200 एमसीक्यूज का एंटी टेस्ट होता है, जिनमें से 68 एमसीक्यूज बायोलॉजी के, 54 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 54 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 6 एमसीक्यूज जो हैं वो लॉजिस्टिक रीजनिंग के, जबकि 18 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश से आते हैं। अब बात की जाए अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो पिछले कुछ सालों में नेगेटिव मार्किंग होती थी जिसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था बच्चों के रिजल्ट के ऊपर। 1-2 सालों से पीएमडीसी ने नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी हुई है और टोटल टाइम जो दिया जाता है वो 3.5 घंटे दिया जाता है, यानी 3.5 घंटे के अंदर आपने 200 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद हेल्पिंग मटेरियल की अगर बात कर ली जाए तो देखा जाए तो हर बच्चा अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूट जो भी जिस इदारे में भी वो तैयारी कर रहा है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिस मर्जी इदारे से तैयारी करें, अच्छे इदारे हों जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिनका पास रिकॉर्ड अच्छा हो, वो इदारा चुनें। और तैयारी करने का एक तरीका है, एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल वो आप मेरी सुन सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। इसके अलावा जो तैयारी करनी है और जो सिलेबस है, सिलेबस की बात कर ले फिर तैयारी पे मैं आता हूँ। तो 2023 का जो सिलेबस है, अभी ई कचहरी पिछले कुछ दिनों पहले पीएमडीसी के वेबसाइट पे और फेसबुक पे उन्होंने ई कचहरी की एक अटेंड करवाई है, जिसके अंदर बच्चों ने सवाल किए थे सिलेबस के बारे में। तो पीएमडीसी अभी सिलेबस को रिव्यू कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली 2023 का सिलेबस ही होगा। कुछ चेंजेस की जाएंगे लेकिन 98-99% सिलेबस वही होगा। लिहाजा बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी हुई है और जिन्होंने नहीं की वो तैयारी स्टार्ट कर दें। वही सिलेबस वही टॉपिक्स जो है वो आपने स्टार्ट करने हैं, जो कि 2023 के सिलेबस में शामिल थे, जो कि पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं। अब तैयारी कैसे करनी है, देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो अपने टीचर के पास जाएं, जिस इदारे से आप तैयारी कर रहे हैं उनके पास जाएं और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। जब तक आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज जो कि आपके हेल्पिंग बुक्स में दिए गए हैं वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके जो एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज अच्छे नहीं होंगे। पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज है वो लाजमी अटेम्प्ट करें, एमसीक्यूज रिपीट होते हैं।
हर साल हम देखते हैं पेपर जो आता है, बाद में एमसीक्यू जब बच्चे आके बताते हैं तो बहुत से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। तो जो यूएचएस के पास पेपर्स के एमसीक्यूज है वो लाजमी अटेम्प्ट करें। आपको पैटर्न का पता लगेगा कि एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। चीज हमेशा सिलेबस के अंदर से आती है। अब जो यूएचएस का पीएमडीसी का क्राइटेरिया, उसके अंदर 20% एमसीक्यूज हैं जो कि इजी होंगे, 60% एमसीक्यूज मॉडरेट होंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूँ, और 20% एमसीक्यूज डिफिकल्ट होंगे। तो लिहाजा आपने घबराना नहीं है। एमसीक्यूज इतने मुश्किल भी नहीं आते और इतने आसान भी नहीं होते। सिर्फ ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसकी बेस पे आप अपना एंटी टेस्ट करते हैं। और अगर आप मेरे एंटी टेस्ट की जो टेक्निक्स जो मैंने बताई है वो सुनेंगे तो आपके एंटी टेस्ट एमसीक्यूज बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग वैसे ही खत्म कर चुका है पीएमडीसी। इसके अलावा अगर बात की जाए जो लॉजिस्टिक रीजनिंग के एमसीक्यूज आते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के एमसीक्यूज तो आपने जो सिलेबस उन्होंने दिया है वहां से आपने तैयार करने हैं, टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो लॉजिस्टिक रीजनिंग एमसीक्यूज है वो बेसिक एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। मतलब उसमें आपने सिर्फ एक क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग करनी होती है और उस एमसीक्यूज तक आप पहुंच जाते हैं। तो उसके कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, वो आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए, अपना दिमाग यूज करते हुए ऑन द स्पॉट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद रिजल्ट की बात की जाए तो जिस दिन आप एमडी कैट दे के आते हैं, रात को पीएमडीसी जो है वो कीज आ जाती हैं, जिसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाता है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं। तो 7-8 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद जो है वो पीएमडीसी रिजल्ट भी जारी कर देती है, जो कि आपका ऑफिशियल रिजल्ट होता है, जिसकी बेस पे फिर आपके आगे मेरिट बनता है। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो मेरिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 10% आपके मार्क्स मैट्रिक के, 40% मार्क्स आपके एफएससी के और 50% मार्क्स आपके जो एमडी कैट के हैं, फिर आपका मेरिट बनता है जिसको हम एग्रीगेट कहते हैं। तो आप एग्रीगेट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 10% आपने अपने मैट्रिक का स्कोर लेना है, 40% स्कोर आपने अपना एफएससी का लेना है, प्री मेडिकल का, और 50% आपने एंट्रेंस के एमसीक्यूज लेने हैं, इनको ऐड कर लेना और आपका जो एग्रीगेट आपका बन जाएगा और उस एग्रीगेट की बेस पे आपका एडमिशन होगा। अब आपको 3 से 4 महीने चाहिए एटलीस्ट, आप एमडी कैट की तैयारी कर सकते हैं 3 से 4 महीनों के अंदर, और दिन रात। मैं देखिए हमेशा कहता हूँ कि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। देखिए अगर आप गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या बीडीएस के अंदर या एमबीबीएस के अंदर, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट पूरी पूरी बुक्स होती हैं। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स भी होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट पूरी बुक हो जाती है। तो आपने दिन रात मेहनत करनी है, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं प्रेफर करता हूँ कि आप किसी इदारे को ज्वाइन करें। घर बैठ के कैंडिडेट्स की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। किसी इदारे में जाएंगे, वहाँ एक माहौल होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, जो आपको नहीं समझ आ रहा, टीचर से पूछते हैं। कोई भी करीबी इदारा जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनकी पास रिकॉर्ड अच्छा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करूँ रिजल्ट का, मैंने आपको बता दिया। तो मेरिट जो लिस्ट है वो कब लगेगी। अब मेरिट लिस्ट लगती है तकरीबन जब आपका रिजल्ट आता है एमडी कैट का, फिर आपका एफएससी प्री मेडिकल का रिजल्ट आता है, फिर आपका एग्रीगेट बनता है। तो उसके 3 से 4 माह का ये प्रोसेस होता है जिसपे आप अप्लाई करते हैं। 3 से 4 माह के बाद जाकर मेरिट लिस्ट जो है ना वो डिस्प्ले की जाती है यूएचएस की तरफ से। पंजाब की बात कीजिए तो जो जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आपका सूबा आता है वो डिस्प्ले करती है। और प्राइवेट सेक्टर्स भी और पब्लिक सेक्टर के लिए, दोनों के लिए जो है वो एमडी कैट कंपलसरी है। और जो इस साल, पिछले साल जनवरी फरवरी के तक जो है वो मेरिट लिस्ट लगती रही है यूएचएस की तरफ से, पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो। और एंट्री टेस्ट होने कब जा रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ एंट्री टेस्ट कब होने जा रहा है। तो एंट्री टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अगस्त के एंड पे या सितंबर के स्टार्ट पे, इन 2 हफ्तों के दरमियान, यानी अगस्त का लास्ट वीक या सितंबर के पहले 10 दिन, इन 15 दिनों के दरमियान 95% चांस है कि एंट्री टेस्ट आपका होने जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर कोई बहुत ही गैर मुतवक्के चेंज इसमें ना की गई अगर तो इसके बाद अगर मैं टिप्स मैंने आपको बता दी हैं कि आपको 3-4 महीने चाहिए एटलीस्ट, और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट का मेरिट था वो था 91%, 92% एग्रीगेट, 91%, 90% एग्रीगेट, यानी एटलीस्ट आपको 90% प्लस मार्क्स चाहिए करने के लिए एमडी कैट, अगर आप सरकारी कॉलेज के अंदर एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखें पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों के अंदर, जब से फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, 25 से 30 लाख एक साल की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस हो गई है, तो उसके बाद से
थोड़ा सा मेरिट, थोड़ा नहीं काफ़ी मेरिट कम आ गया है। यानी कि अब आप 75% अगर आपका एग्रीगेट है तो फिर आप जो है वो 75% 76% एग्रीगेट पे भी आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो रैंकिंग है वो मैं उसके रिजल्ट्स की बेस पे, क्योंकि हम भी मेडिकल कॉलेजेस के सिस्टम्स को जानते हैं, उनके माहौल की बेस पे, नंबर ऑफ बेड्स की बेस पे एक रैंकिंग मैं इंशाल्लाह मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, बहुत जल्दी अपनी यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसी वजह से अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें बस सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग के बारे में बताऊंगा कि आप किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बाद एक और बड़ा अहम पॉइंट था कि आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए एमडी कैट के अंदर पास होने के लिए, यानी कि अगर आपके 200 में से 110 नंबर आएंगे तो तब आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके 50% प्लस नंबर, 50% से ज़्यादा नंबर होंगे तो तब आप बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 100 प्लस मार्क्स आपको 200 में से बीडीएस के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए और 110 प्लस मार्क्स आपको चाहिए एमबीबीएस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ अहम बातें थी एमडी कैट के हवाले से। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेल्पिंग मटेरियल के बारे में, बुक्स के बारे में, अगर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं आप मेरे से तो आप मेरे से समझ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी मैसेज के साथ। मैं एमबीबीएस के बारे में, बीडीएस के बारे में, डीपीटी के बारे में, डी फार्मेसी के बारे में, बीएस नर्सिंग के बारे में और सीएस के बारे में, एआई के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कोप के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए किसी मैसेज के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।